नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन का बिगल बज चुका है। इस वक्त एकम सनातन दल के जो उधमपुर कठुआ से नुमाइंदे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेके आप पॉलिटिक्स में आए। और सबसे पहले बताएं कि क्या आप पहले पॉलिटिक्स में थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए उधमपुर सीट से उन्होंने मेरा चयन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहूँगा और उनको ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे पार्टी के सख्त संकल्प हैं वो लोगों के बीच में डाले जाएं, लोगों से उन पर चर्चा की जाए। और आप ये समझ सकते हैं कि 10 साल जो है वो बहुत होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड जब आप इस चीज़ की सर्वे करते हैं या लोगों से 1 to 1 करते हैं तो लोग काफ़ी सारे नाराज़ हैं क्योंकि लोगों का काम नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा 10,000 से ज़्यादा लेटर्स जो PMO ग्रीवियंस में चंद्रभागा रीजन से गई होंगी, उसमें किश्तवाड़, डोडा, पाडर, लेकिन वो पहुँची नहीं है। उसको आसमान खा गई या ज़मीन निकल गई, क्या हो गया वो नहीं पता, क्योंकि ये PMO में है। इनका एक फ़र्ज़ था कि अगर वहाँ से किसी तरह की कोई लेटर है, कोई बात रखना चाहता है PMO तक, तो आपको ये पहुँचाना फ़र्ज़ है आपका। लेकिन वो सोचते थे कि अगर ये चीज़ें पहुँच जाएंगी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बात आएगी कि आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। ग्राउंड पर ये लोग ज़ीरो हैं। और आज मोदी जी का नाम है, ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री वो देश में कर रहे हैं, लेकिन जो चेहरे यहाँ पे हैं उनका क्या रोल है जी? उनका यही रोल है कि जहाँ के आप सांसद हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत है। प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अंदर आते हैं, वहाँ पे उस कंपनी का नाम ही शर्मा कंपनी रख दिया। पादा जी, आप बताएं कि आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के बीच में? पार्टी के सब संकल्प लेके जाएंगे, जिसमें कि मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से फ्री करना है। आप जानते हैं कि मस्जिद का कंट्रोल मुस्लिम के पास है, चर्च का कंट्रोल क्रिश्चियन के पास है, लेकिन हमारा कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है। उस पैसे से सरकार हज सब्सिडी, क्वारंटाइन सेंटर, इन चीज़ों पे लगाने का काम करें। ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल प्रभाव से इन चीज़ों पे काम किया जाए। माइनॉरिटी को लेके हम बात करेंगे। जिस कम्युनिटी को माइनॉरिटी दी जा रही है वो सेकंड मेजॉरिटी में है। हमारे देश के अंदर वो सेकंड मेजॉरिटी है। हम चाहते हैं कि 5% से कम जो लोग हैं उनको माइनॉरिटी दी जाए। इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लाल सिंह जी भी कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने, फिर जितेंद्र सिंह जी हैं, सरूरी जी हैं, तो आप कैसे उनका सामना करेंगे? देखिए, संघर्ष करना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है। आप जानते हैं, मैंने अभी भी बोला कि जब सीता माँ का हरण किया जा रहा था, जो रावण उनको लेके जा रहा था ना, जटायु जानता था कि मैं रावण जी से युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़ा। उसने एक संदेश दिया कि लड़ना जरूरी है, अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। लड़ने के बाद एक और चीज राम जी को क्लियर हो गई, उनको ये पता लगा कि सीता माँ को रावण किस दिशा में लेकर गया है। तो आपको लोगों तक पहुंचना जरूरी है, आपको लोगों तक अपने संकल्प पहुंचाने जरूरी हैं, लोगों के मसले सुनने जरूरी हैं, और सारा रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इन लोगों ने 10 साल में पब्लिक दरबार भी जनाब नहीं लगाया है कि आप बताओ आपके मसले क्या हैं। तो फिर आप बाकी जनता जनार्दन है, अगर वो हम फिर भी जीरो से उनकी सेवा में उतरेंगे, हम फिर भी उसी तेजी से उसी प्रकार से लोगों का काम करेंगे। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं। अभी इलेक्शन का बिगल बज चुका है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप नुमाइंदे हैं एकम सनातन भारत के, जो एकजुट जम्मू थी पहले, तो क्या एक मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज तो उन्होंने दे दिया कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मेरे चयन किया, मेरे नाम को, और मेरे पे भरोसा जिताया। अब हम जाएंगे, लोगों तक पहुँचे और लोग परिवर्तन जरूर करेंगे, क्योंकि लोग अब फेडअप हो चुके हैं इन लोगों से। 10 साल बहुत होते हैं डेवलपमेंट के। PHE डेली वेजेस, नौजवान देखिए बेरोजगारी 33% से ऊपर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चल रही। राष्ट्रवादी लोगों को धोखा देना, डिलिमिटेशन में 10 लाख पॉपुलेशन हिंदुओं की कम बताना, उस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करना, 47 सीटें कश्मीर को देना, 43 पे जम्मू को सीमित करना, 370 तोड़ने के बाद यहाँ मिठाइयाँ डोगरों ने बांटी थी, जम्मू प्रोविंस के लोगों ने बांटी थी, लेकिन आज वही रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 370 हटा नहीं है, वो आपने कागजों में तो हटा दिया, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ है। जिन राष्ट्रवादियों को फायदा होना चाहिए उनको फायदा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध लड़ेंगे। पहाड़ है, लड़ना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, वो हम करेंगे। बहुत जैसे आपने सुना कि मनोज पादा जी थे, एकम सनातन दल के उधमपुर कठुआ से उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि लड़ना ज़रूरी है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा नुमाइंदा लोकसभा चुनाव में सामने आता है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में। नमस्कार।